Good morning, future officers. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। एंड आज की डेट है August 3rd। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ इस फ्रॉम आसाम गुवाहाटी। देखिए इसमें इस न्यूज़ में हमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट आई हैं तो वो याद रखनी है। पहली, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का काफ़ी जिक्र हो रहा है कुछ टाइम से, तो पॉसिबल क्वेश्चन है कि इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है, जो कि देहरादून कौन से स्टेट में है, इज इन उत्तराखंड। ओके, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII। एक नेशनल पार्क का इसमें जिक्र हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल पार्क का नाम है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, ये आसाम इंडिया में है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। आसाम में जैसे काजीरंगा भी आसाम में है, फेमस। एंड इसका भी जिक्र हुआ है बिकॉज यहाँ पे ऑयल रिलेटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कुछ ऑपरेशंस किए हैं, ऑपरेट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेल जो हुई है वो ब्रस्ट हुई है, यानी वहाँ पे फटी है कुछ ऑयल वेल्स, तो उससे रिलेटेड ये कुछ है। बस हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, दैट इज इन आसाम। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये नेशनल पार्क है ये ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर से तो नॉर्थ में कवर्ड है एंड डिब्रू रिवर से साउथ में कवर्ड है। तो अगर डिब्रू रिवर के पास का पूछा जाए कि डिब्रू रिवर के पास कौन सा नेशनल पार्क है, तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। अगर डिब्रू इसमें से स्किप भी कर दिया तो साइखोवा आपको याद होना चाहिए। साइखोवा नेशनल पार्क इज नियर डिब्रू रिवर। ये काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीसीज और फिश में रिच डाइवर्सिटी है इस नेशनल पार्क में। इसको मैप में देख लेते हैं एक बार, तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा। आप भी अपने मैप में इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखिए, ये रही ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये इसके नॉर्थ में फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित रिवर। एंड ये रही डिब्रू रिवर। ओके, तो एक तरफ तो साउथ में डिब्रू रिवर है और एक तरफ नॉर्थ में ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और ये रहा सिखावा रेंज, जो ये पूरा है, ये है पूरा नेशनल पार्क। ओके, ये ग्रीन में जो है ये पूरा नेशनल पार्क है। ये इसका कोर वाला एरिया है, यानी सेंटर एरिया है नेशनल पार्क का। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमने आपको डिफरेंस एक बार बताया है। अगर आपको याद है वो डिफरेंस तो आप कमेंट में टाइप कीजिए, हम लास्ट में एक बार डिफरेंस फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये दो रिवर से कवर्ड है। ब्रह्मपुत्रा इज इन नॉर्थ एंड डिब्रू रिवर इज इन साउथ। ये आसाम का मैप है, देख लीजिए। इसमें ना काफ़ी इम्पोर्टेंट वहाँ पे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो जैसे ये रहा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, अभी हमने ये इस मैप में ये दिखाया है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड डिब्रू रिवर से कनेक्टेड। ये देखिए, ये रहा डिब्रू शिखावा नेशनल पार्क। ओके, ये डिब्रू रिवर भी आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा भूटान, ये रहा चाइना, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो यानी जो डिब्रू सिखावा नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश की से सबसे करीब है। ओके, ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है असम का। लोखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाओखोवा, ये साइखोवा है और ये लाओखोवा है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ये भी आसाम में है। ऑरेंज नेशनल पार्क भी आसाम में है एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आसाम में है। तो ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हैं और 5 के 5 इम्पोर्टेंट हैं, 5। तो ये हमें याद रखने हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई बार क्वेश्चन इस पे बना है, काजीरंगा नेशनल पार्क इस पे भी कई बार क्वेश्चन बना है। तो ये दो तो आसाम में है, ये हमें याद है। ऑरेंज है, लाओखोवा है, साइखोवा है। तो बस आप ऐसे करके इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक न्यूज़ में जिक्र हुआ है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में। वहाँ पे यूनिसेफ एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से, कोऑर्डिनेशन से थर्मल स्क्रीनिंग सेटअप कर दिया गया है एयरपोर्ट में, जो कि हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है। फंड किया है इसे यूनिसेफ ने एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोऑर्डिनेशन है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है।
ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल किस काम के लिए है, फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। इसने इसको फंड किया है। बस हमें हेडक्वार्टर याद रख लीजिए, न्यूयॉर्क में है। एशियन डेवलपमेंट काफ़ी बार न्यूज़ में आता है। इसका काम क्या होता है, जो जैसे एशिया पैसिफिक और एशिया एंड पैसिफिक वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये बैंक काफ़ी एफर्ट करता है टू रिड्यूस पॉवर्टी, उस एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इज इन फिलीपींस। आप फिलीपींस याद रख लीजिए अगर ये नेम याद नहीं होता है तो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ एक क्वेश्चन बन सकती है और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये न्यूज़ एक क्वेश्चन बनेगी इन फ्यूचर अगर ये चीज़ हो जाती है। तो क्या चीज़ हो रही है, यूनाइटेड किंगडम इशू करने जा रहा है गांधी जी के कॉइन्स। गांधी जी को ऑनर करने के लिए यूनाइटेड नेशन कॉइन्स रिलीज करने जा रहा है। और कब रिलीज करने जा रहा है, इन अक्टूबर 2, गांधी जी के जन्मदिन के दिन, उनके हैप्पी बर्थडे के दिन। ओके, तो अगर ये चीज हो जाती है तो ये 100% एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी कंट्री ने गांधी जी के कॉइन्स उनके ऑनर में रिलीज किए। तो आपको याद होना चाहिए यूके ने किए हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखी है कि जो अक्टूबर 2 हो वो इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जाता है एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा अहिंसा का दिन। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल, जैसा कि अभी बात चल रही थी, आईपीएल यूएई में ऑर्गेनाइज करने की बात थी और गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए वेट चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजनली अप्रूव कर दिया है कि यूएई में आईपीएल होगा। डेट बताई है सितंबर 19 से नवंबर 10 के बीच में कंडक्ट होगा और सिर्फ 24 प्लेयर्स ही एक टीम के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाइट मैचेस का टाइम ये है एंड जो एसओपीज हैं वो सारी चीज़ें थोड़ा अभी इस वीक के लास्ट में डिस्कस हो जाएंगी। एंड चाइनीज स्पॉन्सर को रिटेन किया गया है इस एडिशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि चाइनीज जो स्पॉन्सर हैं वो नहीं आ पाएंगे इसमें। तो ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूएई में होगा इस बार का आईपीएल। एंड जो मैच है ओडीआई वो भी पोस्टपोन हो चुका है। अबू धाबी में 2014 में कुछ गेम हुए थे, तो एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 2014 में आईपीएल के कुछ गेम कौन सी सिटी में हुए थे, तो अबू धाबी में हुए थे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्या आया है, ये आर्टिकल आया है एक एडिटोरियल में एंड द हिंदू के अंदर ये आया। तो इसमें एक कमेटी का जिक्र था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिलीज हुई है 2020 में, उस कमेटी का नाम क्या है जिसने इसको ड्राफ्ट किया है और रिलीज हुआ है। तो कमेटी का नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कौन है, वो इसरो के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, और उन वही चेयरमैन थे इस कमेटी के। तो हमें उनका चेयरमैनशिप याद रखनी है कि कौन चेयरमैन थे इस कमेटी के। तो और वो इसरो के चीफ थे पहले, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट न्यूज़, ये एक और आर्टिकल अच्छा आया है। इसमें एक इस एडिटोरियल में एक आर्टिकल का जिक्र हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। दरअसल ये क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट। इसमें उत्तराखंड में जो चार धाम बोर्ड है, यानी उत्तराखंड के अंदर जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री, ये जो चार धाम है उत्तराखंड के, दैट इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। गंगोत्री कौन सी जगह है, जहाँ से गंगा का उदय होता है। यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उदय होता है। बद्रीनाथ में श्री कृष्ण जी का मंदिर है एंड केदारनाथ में लॉर्ड शिवा का मंदिर है। ओके, इसमें एक बहस चल रही थी, एक काफी ये मुद्दा उठ भी गया था। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कोर्ट में अपील करी थी कि जो चार धाम बोर्ड है वो रेगुलेशन उसका सेंटर के पास होना चाहिए, बट वहाँ पे अभी बात चल रही है कि ये सारी चीज़ स्टेट रेगुलेशन के अंदर आनी चाहिए, जो जितने भी स्टेट के अंदर के टेम्पल्स हैं। तो फिलहाल तो अभी सारी चीज़ें स्टेट के अंदर हैं, बट इस एडिटोरियल में एक आर्टिकल का जिक्र हुआ है, आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 वैसे तो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, बिकॉज एक बेसिक आर्टिकल है, और बट जिसको नहीं पता है ये याद रखने वाली बात है, तो आप इसे याद रख लीजिए कि आर्टिकल 26 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हर किसी को फ्रीडम है अपने रिलीजन अफेयर्स की। हर कोई अपना इच्छा का रिलीजन को अपना सकता है, उसे फॉलो कर सकता है। हर किसी को राइट है टू फॉलो एनी रिलीजन, जो भी उन्हें पसंद हो। किसी का कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं बन सकता।
ओके, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, ये कहता है। तो हमें ये याद रखना है ये कौन से आर्टिकल में है, रिलीजियन मैटर, आर्टिकल 26। आज के आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आए हैं एडिटोरियल, तो सिग्निफिकेंस वाला हमने अभी आपको बता दिया इसमें क्या है। रिबुल्डेड कॉन्फिडेंस, ये इकोनॉमी अब धीरे धीरे रिवाइव हो रही है जैसे जैसे अनलॉक प्रक्रिया बढ़ रही है इंडिया में, तो उस पर एक अच्छा आर्टिकल है कि कैसे करके इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। ए पॉलिसी विद मैनी राइट इंटेंशन, बहुत अच्छा आर्टिकल है। अभी हमने इसके बारे में थोड़ा बताया कि के कस्तूरी रंगन जो कमेटी है वो उसने इसे ड्राफ्ट किया है। तो आप ये आर्टिकल जरूर पढ़िए, बिकॉज एजुकेशन से रिलेटेड तो ऐसे लिखना ही लिखना है और उसमें ऐसे आर्टिकल बहुत हेल्पफुल होते हैं। पेरेंट्स एंड द फर्स्ट नेचुरल ट्यूटर्स, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, एजुकेशन से ही रिलेटेड है, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है बट हमें ये पढ़ना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में 2 आर्टिकल आए हैं। पीएम जो किसान निधि है वो कैसे करके अपना टारगेट मिस कर रही है उसके बारे में है, तो पॉलिसी के बारे में है एक इंडिया की, ऐसे का अच्छा टॉपिक हो सकता है, इसको मिस मत करिएगा। डूइंग इट टुगेदर, इसमें पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक किसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होने में, या फिर जो होम नीड है फॉर कोलेब्रेशन इन पब्लिक पॉलिसीज, वो कैसे करके हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हेल्प कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हैं। तो आप ये सारे के सारे आर्टिकल 6 आर्टिकल जो ये टोटल मेंशन है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे से टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम के अंदर डायरेक्ट नॉलिफाइड लिख के भी हमारा चैनल शो हो जाएगा, वहाँ से हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सारे क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे साइंस क्विज़, हिस्ट्री क्विज़, पॉलिटी क्विज़, तो आप ज्वाइन करके वहाँ पे क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।